सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूं और इस साल का जो भविष्यवाणी है वो आज मैं आपके पास लेकर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं ये साल आपके लिए चमत्कारों का साल है। ये साल है जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। बेशक दुनिया में हम कई तरह की बुरी खबरें देख रहे हैं, लेकिन जहां आशा नहीं होती वहां आपके लिए सूर्य उदय होगा, क्योंकि परमेश्वर संसारिक हालातों पर डिपेंड नहीं करते। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष देना होता है, जब उनके जीवन में कोई मिरेकल करना होता है, परमेश्वर दाएं बाएं के हालात देखकर मिरेकल नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं वो सामर्थी हैं और जब भी परमेश्वर के लोग उनको पुकारते हैं परमेश्वर जवाब देते हैं। मैं विश्वास करता हूं इस साल में आपको परमेश्वर 7 प्रकार का आशीष देंगे, या 7 प्रकार के मिरेकल्स आप अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। लेकिन शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में मिरेकल देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को अगर मैं उनसे सवाल करूं कि सबसे जरूरी बात क्या है अगर आप अपने जीवन में एक चमत्कार को या आशीष को देखना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर चमत्कार या ब्लेसिंग या एक मिरेकल को जिंदगी में देखना है तो उसके लिए हमें दुआ करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। बेशक प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस कारण से मिरेकल नहीं होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। बाइबल में हम देखते हैं जब भी कभी परमेश्वर ने कोई मिरेकल किया, खुदावंद ने कोई मिरेकल किया, कोई चमत्कार हुआ उनकी ओर से, या कोई ब्लेसिंग लोगों के जीवन के ऊपर उतरी, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ किया। जब परमेश्वर ने उनको कुछ भी करने को कहा उन्होंने वो किया। यानी कि अगर मैं पहली भविष्यवाणी अगर आपके जीवन के ऊपर करूं और जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो ये है कि आपकी जिंदगी में, आपके शादी में या कोई भी अगर आप ऐसे एक जरूरत में हैं जहां पर आपको एकदम एक बड़ी जरूरत है, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगियों की जरूरत नहीं है, जिंदगी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई मिरेकल चाहिए, मैरिज के लिए, अरेंजमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, या आपको कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या आपको कोई बड़े बिजनेस में कोई पैसा लगाना है, एकदम आपको कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी की इन जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह इस साल पूरा करेंगे। बाइबल में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह काना गलील में एक शादी में गए और मरियम के पास जब प्रभु यीशु मसीह के चेले आए, उन्होंने मरियम ने कहा कि जो कुछ भी यीशु तुमसे करने को कहे वही करना। और हम देखते हैं कैसे चेलों ने वही किया जो यीशु मसीह ने करने को कहा, और हम देखते हैं कैसे प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। तो मैं यहां विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक परिवर्तन लाएंगे, आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देंगे। इस साल जो व्यक्ति कहता है मैं फलवंत नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दाखरस में बदला, उसका स्वाद ऐसा था जो पहले के भी दाखरस से कहीं बढ़कर था, क्योंकि जो बोझ का सारा देखभाल करता था उसने देखा, उसको पीकर उसको चक्कर कहता है, ऐसा तो पहले मैंने कभी नहीं पिया। आमीन। सो परमेश्वर पहला भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगियों के लिए है, परमेश्वर इस साल आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन लाने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके जरूरत को पूरा करेंगे। जो भी बड़ी जरूरत आपकी जिंदगी में हो, परमेश्वर इस साल आपकी जिंदगी में उसको पूरा करेंगे। लेकिन याद रखें ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ भी चेलों को करने के लिए कहा, जब उन्होंने वो किया वहां पर मिरेकल हुआ। तो प्रार्थना तो अपना जगह है, आराधना करने का अपना जगह है, लेकिन कोई भी मिरेकल जो बाइबल में हुआ वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ कनेक्टेड था। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वहां पर एक मिरेकल परफॉर्म होता है। दूसरा भविष्यवाणी जो परमेश्वर इस साल आपकी जिंदगियों में करेंगे वो ये है, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में किसी प्रकार की घटी ना होगी। क्यों? आप कह सकते हो, आमीन बोल सकते हो। बाइबल में पढ़ते हैं एक बार पतरस ने सारी रात मछली पकड़ने का कोशिश किया और उस दिन वो बहुत निराश था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, वचन प्रचार कर रहे थे, और प्रभु ने उसी बीच में पतरस से कहा चल अपनी किश्ती गहरे ले चल। और पतरस बोलता है मैंने सारी रात कोशिश किया लेकिन मुझे कोई भी मछली ना मिला। लेकिन कहता है प्रभु, लेकिन आपके कहने पर मैं एक बार फिर से जाऊंगा। और प्रभु के कहने पर वो जाता है, और जब प्रभु के कहने पर जाता है इतना मछली होता है कि जाल फटने को पड़ता है। सिर्फ उसका ही किश्ती नहीं भरता, उसके साथियों का किश्ती भी भर जाता है। कैसे? उसने खुद ही आशीष नहीं पाया, वो दूसरों के लिए आशीष बना। तो इस साल परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे, बहुतायत से ब्लेस करेंगे। आप सिर्फ खुद ही आशीष नहीं होगे, आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे।
आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। यही हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बुलाहट है। तीसरी भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगियों के लिए है वो है परमेश्वर इस साल आपके लिए कई दरवाजों को खोल देंगे। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुले दरवाजे को देखना चाहते हैं, ऐसे दरवाजे जहां पर हमारे पास कुछ नया करने का मौका है। हो सकता है नौकरी पाने का दरवाजा हो, सेवकाई का कोई दरवाजा हो जो आप खुलने का इंतजार कर रहे हो, किसी की शादी कोई करना चाहता है और जहां भी जाते हैं दरवाजा बंद दिखता है। आप जमीन लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद कर दिखता है। लेकिन इस साल मैं ये कहूंगा परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकाल लाए, हम देखते हैं कैसे बाद में उनके सामने लाल समुंदर था, दाएं बाएं पहाड़ थे, पीछे दुश्मन खड़ा था। हम देखते हैं कैसे जब परमेश्वर ने मूसा को कहा अपने हाथ को बढ़ा, उसने अपनी लाठी को उठाया, अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर के कहे के अनुसार हम देखते हैं लाल समुंदर खुल गया और दोनों तरफ पानी दीवार के समान हो गया, दीवार की तरह पानी खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कैसे इजरायली लोग उस समुंदर में से बीच में से निकल गए। हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे समुंदर के बीच में से भी उनके लिए रास्ता बना दिया। परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में इस साल मिरेकल करेंगे, चमत्कार करेंगे। आप जिस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं, इस साल यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आपकी जिंदगियों के लिए वो दरवाजा खुल जाएगा। आपके लिए नए नए मौके होंगे, नए नए देश होंगे। कई लोग हो सकता है विदेश जाना चाहते हो, आपके अंदर परमेश्वर ने वो चाहत डाली है। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए विदेश का दरवाजा खुलेगा। कोई उच्च श्रेणी में पढ़ाई करना चाहता है, उच्च रीति से पढ़ाई करना चाहता है, परमेश्वर इस साल आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। जो भी दरवाजे बंद थे, यीशु इस साल आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। आमीन। एक दरवाजा खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए इस साल दरवाजा खोल रखा है। आपकी जिंदगी में कोई रुकावट ना रहेगी। चौथी भविष्यवाणी जो इस साल परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करेंगे, जो आपकी जिंदगियों के लिए है, वो ये है, आपकी जिंदगी के सामने से हर पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। हर पहाड़ हट जाएगा, हर वो रुकावट हट जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आगे बढ़े तो थे, हमें एक आशा दिखी, हमें उम्मीद दिखी, हमें लगा अब हम आशीषित होंगे, अब हमारा व्यापार चलेगा, कारोबार चलेगा, या हमारी इस साल शादी हो जाएगी, या कुछ और भी कई क्षेत्रों में हो सकता है आपको इस जरूरत थी, लेकिन आपने देखा आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जब आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार, जैसे बाइबल में लिखा है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो हट जा तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा। अगर तुम विश्वास करो कि जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा तो तुम वैसा ही होते हुए देखोगे। मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार इस साल आप अपने पहाड़ों से बोलोगे, वो पहाड़ जो आपके रास्ते में खड़े हैं, वो जो बाधाएं हैं, वो जो रुकावटें हैं, आपको उनको डांटना है। आपको कहना है पहाड़ मेरे सामने से हट जा, यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं इस साल जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, मसीह यीशु में जो हमें अधिकार मिला है, जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया हुआ है, जब उस अधिकार में आप खड़े होगे, आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की भी रुकावट रहने ना पाएगी। संसार की कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोकने ना पाएगी। हम देखते हैं कैसे जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश में से निकाल कर लाए, लाल समुंदर क्या, कई तरह के दुश्मन थे, फिरौन उनको रोकना चाहता था, वो रोक नहीं पाया। लाल समुंदर सामने था, लाल समुंदर रोक नहीं पाया। जब वो उजाड़ में गए, रेगिस्तान में गए, विल्डरनेस में गए, हम देखते हैं उस जंगल के बीच में भी कोई भी रुकावट उनके सामने रह ना पाई। और एक दिन आया, उन्होंने यरदन नदी को पार किया और वायदे के उस स्थान में पहुंचने पाए। ना ही उनको यरीहो की दीवारें रोक पाई। बाइबल में पढ़ते हैं कैसे वो यरीहो की दीवारें भी गिर गई। तो जब आप उस अधिकार में खड़े होंगे, जब आप सही बोलेंगे, इस बार इस साल अपने पहाड़ जो आपके सामने खड़े हैं उनको घोषणा करेंगे, डांटेंगे, आप देखना वो पहाड़ आपके लिए
हट जाएंगे। ये साल आपके लिए विजय का साल है। हम देखते हैं जब इजरायली लोगों ने वो किया, जब यरीहो को जीतना था, उनको इस नगर को जीतना था, और चौड़ी चौड़ी शहर पना थी, इतनी चौड़ी दीवारें थी जिसके ऊपर 2 रथ इकट्ठे दौड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर के कहने के मुताबिक किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, जो 7 दिन उस शहर पना के चक्कर लगाने का था और 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर तुरी बजाने का था, जय जयकार के नारे लगाने का था, हम देखते हैं वो शहर पना घिर गया, दुश्मन हार गया, दुश्मन घुटनों पर आ गया और इजराइल ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर यहोवा के नाम में विजय को हासिल किया। उसी प्रकार इस साल आपके सामने जो पहाड़ है हट जाएंगे। आप का समय आ गया है जब आप मसीह यीशु के दिए हुए अधिकार में खड़े हों और उन पहाड़ों को डांटो, मेरे सामने से हट जा। वो पहाड़ आपकी जिंदगी से हट जाएगा। जो आगे की बातें हैं वो मैं आपके साथ भाग 2 में करूंगा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में क्या डाला, जो परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए करना चाहते हैं। पहली बात जो मैंने आपसे कही, आपको कोई भी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेंगे जैसा खाना गलील में किया। दूसरी बात जो आपके लिए होगी, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में किसी बात की घटी ना होगी। तीसरा काम जो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में इस साल करेंगे वो है परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे और कुछ भी आपको रोकने ना पाएगा। और चौथी बात, ये साल है जब आपके सामने पहाड़ खड़े ना रह पाएंगे, रुकावटें खड़ी ना रह पाएंगी। जब मसीह की कलीसिया का अधिकार में खड़े होने का साल है, जब आप उस अधिकार में खड़े होंगे तो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। मैं भाग 2 में आपसे मिलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, वो बड़े बड़े कार्य जो आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको आशीष देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग फूले फले और पृथ्वी में बढ़ जाएं। आपके लोग आशीषित हों, आपके लोग इस साल दरवाजों को खुलते हुए देखें, आपके लोगों के आगे से हर पहाड़ हट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जरूरतों में, चाहे शादी के रिलेटेड हो, कोई एक बड़ी फाइनेंशियल जरूरत हो, यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं जैसे पतरस ने प्रभु के कहने पर एक बार फिर जाल फेंका, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इनके व्यापार में, इनके कारोबार में, इनके कामकाज में, इनके हाथों के काम में, प्रभु जी ये जो खून पसीने की कमाई से खाते, मैं प्रार्थना करता हूं बहुतायत से ब्लेसिंग बोल देता हूं, बिल्कुल वैसी जैसे इसहाक ने 100 गुना पाया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उसी प्रकार से इनके जीवन में भी इस साल ये आशीष, ये मिरेकल हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।